हैं और डे टू डे मूवमेंट की आप को ज़्यादा कैप्चर नहीं करते। और आपका व्यू पहले भी यही था कि इंडिया जिस स्ट्रेंथ के साथ इंडियन डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं यहाँ के, ज़ाहिर तौर पर इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। लेकिन अगर यूएस में, अगर बाहर के इकोनॉमीज़ में, यूरोप में, ग्लोबली अगर इतने हेडविंड्स हैं, वहाँ पर इतने सारे कंसर्न्स हैं, एसएनपी के भी फोकस को कट किया गया, लेवल्स को कट किया गया लगातार। आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की बात सुने, वो भी बोलते हैं कि रिसेशन होगा अगर तो थोड़ी बहुत हेडविंड्स तो बाजार पर, इंडिया पर भी आएगी। आपको लगता है कि इसे इंडियन मार्केट्स अभी तक डीकपलिंग तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है और आगे भी शायद इसी तरह का मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, ये हेडविंड्स की मेरे को समझ नहीं आती, बिकॉज अगर आप देखें दुनिया की जो सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी एक्सेंचर, इसने अपने रिजल्ट्स लास्ट वीक पब्लिश किए। 15% वाई ग्रोथ रिपोर्ट किया डॉलर में। प्रॉफिट का, मुनाफा का ग्रोथ आई थिंक करीबन 18-19% था। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी आपको दिखला रहा है कि वो 15-20% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ला रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है किस पैमाने पे लोगों को स्लो डाउन नजर आती है। आई थिंक शायद उनकी मानसिक हालत में कुछ गड़बड़ है, जिसको लगता है कि 15-20% से दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी ग्रो कर रहा है, वो स्लो डाउन कहलाता है। दूसरी बात, जो कुछ मुद्दे वेस्टर्न इकोनॉमीज का है, जैसे उनकी लेबर मार्केट पूरी तरह से टूटी हुई है, उनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बर्बाद है। वेस्टर्न इकोनॉमीज के डेमोग्राफिक जो चैलेंजेस है वो इंडिया में नहीं है। हमारे अलग चैलेंजेस हैं, वेस्ट के अलग चैलेंजेस हैं। उनकी इकोनॉमिक स्थिति हमसे कई अलग है, हमारी इकोनॉमिक स्थिति अलग है। जैसे मैं समझा रहा था, पूरा जो छवि इंडिया का इकोनॉमी का नजर आ रहा है वो एक स्टेडी रिकवरी का छवि है। वेस्टर्न इकोनॉमीज में एक लेबर मार्केट के स्ट्रक्चरल इश्यूज की छवि है। सो वेस्ट के खबर पे अगर इंडिया में नाचना गाना है तो खास इंडिया में कोई निवेश खास कर नहीं पाएगा। बट एज आई सेड, अगर आपका दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी 15-20% की ग्रोथ दिखला रहा है, तो कहाँ से स्लो डाउन का सवाल खड़ा होता है, मेरे थोड़े समझ के बाहर है। सौरभ, जैसे भी आप कह रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी में आपको अपने चैनल चेक से ये पता किया है कि कोई ख़ास बड़ी दिक्कत नहीं है और एक स्टडी ग्रोथ की तरफ है, तो इसके अंदर लीडरशिप किसके हाथ में रहने वाली है? मतलब कौन से ऐसे है जहाँ पर आपका अभी भी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है? मैं कभी समझता नहीं हूँ, काफी लोग ये सेक्टर लेके वो सेक्टर लेके नाचना गाना पसंद करते हैं। हमारा जो सोचना है मार्सेलस में, बंदे पे फोकस कीजिए, धंधे पे नहीं। उन बंदों को ढूंढिए इंडिया में, गिने चुने बंदे इंडिया में जो सफाई से काम करते हैं, चोरी चपाटा नहीं करते लिस्टेड कंपनी के अकाउंट से। दूसरा, समझदारी से कैपिटल एलोकेशन करते हैं। इंडिया में बहुत ही कम प्रमोटर हैं जिनको समझदारी से कैपिटल एलोकेशन करनी आती है। और तीसरा, डोमिनेंस बना के, एक मोनोपोलिस्टिक फ्रेंचाइज बना के अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं।